हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूंगी ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। अब आज मैं आप लोगों के लिए ब्लड ग्रुपिंग एक टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चे जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उनको ब्लड ग्रुपिंग का सवाल नहीं बन रहा था। आज इस लेक्चर में, आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये बच्चे क्यों पूछ रहे थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन मिले हैं इसके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है भले ही आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ये जो टॉपिक है इससे सवाल आ सकता है, तो अपने को कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है बेटा। तो अपन ऐसा सवाल भी आज डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका भविष्य में अगर एग्जाम में सवाल आ भी जाए तो वो गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बता दे रही हूँ एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर इसका सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल तैयार रहिए आप। ठीक है, सबसे पहले अपन जानते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया, क्या कहानी थी, उसके बारे में क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ल लैंडस्टाइनर बहुत ही महान व्यक्ति है बेटा, बहुत ज्यादा महान व्यक्ति कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर जो है ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर की। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ टाइप का हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 1900 में डिस्कवरी की और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ना। आप इसी की वजह से किसी का भी ब्लड किसी को नहीं चढ़ा सकते, और अगर आप नहीं चढ़ा सकते तो फिर भैया आपको बहुत केयरफुली अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। तो 1900 में उन्होंने डिस्कवरी की और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं। जब भी हम ब्लड को चढ़ाने जाते हैं, सपोज दैट मुझे भूषण का ब्लड चाहिए, ठीक है, और अगर मैंने उसका ब्लड ले लिया तो पहले ऐसे नहीं चढ़ा लेते कि आए और चढ़ा दिए ब्लड, है ना, मर गया आदमी। तो सबसे पहले अपने को क्या टेस्ट करना है बच्चों? सबसे पहले हमको भूषण का ब्लड टेस्ट करना होगा कि कहीं अगर उसका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हुआ तो मैं उसका ब्लड नहीं ले सकती हूँ, और अगर मैंने ले लिया तो क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और मैं निकल लूंगी कहाँ? स्वर्ग में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि आपके पास एक एबीओ सिस्टम है और एक रीसस सिस्टम है। मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ, आइए समझते हैं, बिल्कुल घबराइएगा मत। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको सब समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए है तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। क्लियर है? आ जाओ, देखते हैं, ध्यान से समझना। हमारे पास ये है हमारी आरबीसी। क्लियर? ठीक है, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो ब्लड के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब बेसिकली हम क्या सोचते हैं, एंटीजन क्या होता है? जो बाहर से आता है, जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बच्चों सेल्फ एंटीजन। क्या प्रेजेंट होते हैं लल्ला? सेल्फ एंटीजन। मैम ये सेल्फ एंटीजन क्या होता है? सेल्फ एंटीजन वो प्रोटीन से बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। किससे बने होते हैं बच्चों? किससे बने होते हैं बोलो? प्रोटीन से बने होते हैं, जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ये बात समझ में आई? सो क्या हुआ, आपको ये समझ में आया मैंने आपको क्या बोला कि आपकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स। ठीक है, आपकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। इन एंटीजन्स को हम सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं। ठीक है, इन एंटीजन्स को बेटा जी हम सेल्फ एंटीजन के नाम से जानते हैं। इनके खिलाफ कभी भी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, पर अल्टीमेटली है तो एंटीजन ही ना, तो बॉडी इसके खिलाफ अपने बॉडी में एंटीबॉडीज बना दी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी इसी को मार डालेगी, तो बॉडी इसके ऊपर जो एंटीजन बनेगा उसके ऑपोजिट वो एंटीबॉडी बनाती है। अभी आपको सब समझ में आएगा। आपने क्या समझा कि आपकी जो आरबीसी होती है उसके ऊपर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। नॉर्मली एंटीजन वो चीजें होती हैं जो फॉरेन होती हैं, पर आपकी आरबीसी में जो एंटीजन पाए जा रहे हैं इसे बॉडी सेल्फ एंटीजन मानती है और इसके खिलाफ कभी भी रिएक्ट नहीं करती। अब कहानी यह है कि आपकी आरबीसी में कितने प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए मुझे 1, 2, 3 और 4 आरबीसीज बनानी पड़ेगी। क्लियर है? अब आइए समझते हैं। जिन आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, समझे बात को? जिन आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है उस पर्सन को कहते हैं तू तो ए ब्लड ग्रुप वाला है। ठीक है, जिन आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिन आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है वो पर्सन है बी ब्लड ग्रुप वाला। क्लियर है? जिन आरबीसीज के ऊपर बेटा जी कहानी ऐसी है कि ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, जिन आरबीसीज के ऊपर ए भी प्रेजेंट होता है और बी भी प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है उन्हें हम ए बी दोनों एंटीजन है इसके ऊपर, तो हम बोलते हैं भैया तू तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। क्लियर? जिनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको जीरो ब्लड ग्रुप मान लेते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि तू तो ओ ब्लड ग्रुप वाला है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? सो बेसिकली यू हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड? ए बी एंड ओ। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज ABO ब्लड सिस्टम। आप समझिए। अब आपको मैं एक और एंटीजन के बारे में बताती हूँ जिसे हम कहते हैं, कौन से कलर से बनाओ? पिंक से, पिंक से, पिंक से, पिंक से, ला 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 ला। ठीक है, अब मैं आपको एक और एंटीजन बताती हूँ जो कि कहलाता है डी एंटीजन। ठीक है, अब आपने सुना होगा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना बेटा? आपने सुना होगा मेरा ए नेगेटिव है, मैं तो बड़ा स्मार्ट हूँ। ठीक है, तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये कैसे देखते हैं अपन? ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक स्पेशल टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डी एंटीजन। क्या कहते हैं? डी एंटीजन। ठीक है, ओके, ये डी एंटीजन सबसे पहले रीसस मंकी से निकाला गया। ठीक है, रीसस मंकी से पता लगाया गया, इसीलिए हम इसे RH एंटीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RH एंटीजन। क्लियर है? समझ में आई बात? हमारे पास टोटल 4 प्रकार के ब्लड हैं, A, B, AB और O। ठीक, अब उसके ऊपर अगर A एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा, अगर आपके पास B एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप B होगा, अगर आपके पास AB एंटीजन दोनों है तो आपके पास AB ब्लड ग्रुप होगा, और अगर आपके पास कोई एंटीजन नहीं है तो आपके पास O ब्लड ग्रुप होगा। पर नॉर्मली हम ये समझते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप बताते हैं आपके ब्लड ग्रुप 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो अगर आपके पास A एंटीजन के साथ, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास बेटा A एंटीजन के साथ D एंटीजन प्रेजेंट है, D एंटीजन मतलब RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो आप कहलाओगे RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले। RH पॉजिटिव में भी कौन सा है? A पॉजिटिव। क्लियर है? और अगर आपके पास A एंटीजन है बेटा, ध्यान से समझना बात को, आपके पास A एंटीजन तो है पर आपके पास RH एंटीजन नहीं है। आपके पास A एंटीजन तो है पर आपके पास RH माइनस RH एंटीजन लिखा है मैंने, तो आप हो क्या बेटा? आप हो A माइनस A नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव और पॉजिटिव का कंसेप्ट समझ में आया? तो आपके पास ये एंटीजन के अलावा एक एक्स्ट्रा एंटीजन है जिसको हम डी एंटीजन या RH एंटीजन कहते हैं। अगर किसी के पास है वो तो वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, और अगर किसी के पास नहीं है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है। ये समझ गए हम ब्लड ग्रुप के टाइप्स। अब समझिए, अब एंटीजन है बेटा तो बॉडी में उसके लिए कोई एंटीबॉडी भी बनेगी। हमेशा बॉडी रिस्पॉन्स में कोई ना कोई एंटीबॉडी बनाती ही है, कोई एंटीजन हो। हाँ, वो जो एंटीबॉडी बनेंगी वो इस ब्लड ग्रुप को नहीं मार सकती क्योंकि वो सेल्फ एंटीजन के लिए बन रही हैं। क्या समझा आपने? नॉर्मली एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, अब होता ऐसा है कि बॉडी में आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो सेल्फ एंटीजन है, तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी वो उस आरबीसी के लिए नहीं बनेगी, बल्कि दुनिया में अगर वो आपने कोई आरबीसी दूसरी डाल दी उसके खिलाफ बनी हुई है। आइए समझते हैं कि कौन से एंटीजन के लिए कौन सी एंटीबॉडी बनती है। चलिए, अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आपके पास एंटीजन कौन सा है? ए है और RH, ये पढ़ाया मैंने आपको। पर आपको ये याद रखना है कि आपके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी। ये याद रखना, मिसिंग वाला छोड़ो, कौन सा मिसिंग है? बी नहीं होता, ए के पास बी नहीं है, तो आपके पास एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी बनेगी। अगर आप ए माइनस है तो आपके पास ए एंटीजन है पर रेसस मंकी वाला नहीं, RH नहीं है, तो आपके पास एक RH एंटीबॉडी भी बनेगी और बी एंटीबॉडी बनेगी। कैसे? आपने किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का भी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पास एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है RH, और वो आपको आपके ब्लड को मार सकती है। तो ये याद रखिए कि नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले का ही ब्लड देना है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ही ब्लड देना है। तो अगर आप ए नेगेटिव है बेटा तो आपके पास ए एंटीजन है पर RH एंटीजन नहीं, पर RH एंटीजन नहीं है तो जो एंटीजन नहीं है उसी की एंटीबॉडी बनती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है तो RH एंटीजन और ए एंटीजन दोनों है, पर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं बेटा? बोलो बोलो। बी नहीं है, तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? बी। ए नेगेटिव है तो उसमें बी एंटीजन नहीं और RH एंटीजन भी नहीं है, तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? RH एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बी पॉजिटिव हो तो आपके पास RH एंटीबॉडी है, एंटीजन है और बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ए। उल्टी बनाना है आपको, तो आप बी सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी कभी नहीं बनेगी, हमेशा किसी दूसरे के लिए एंटीबॉडी आप ब्लड में बनाकर फेंके रहते हो। तो अब आपका एंटीजन ए, अब देखो यहाँ से बी वाले में कौन सा एंटीजन नहीं? ए। ठीक है, तो एंटीबॉडी कौन सी?
बनेगी ए, बी वाले में ए एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए के लिए बनेगी। क्लियर है। अब बी नेगेटिव में RH नहीं है और ए नहीं है तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, RH एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी। O पॉजिटिव के पास कोई एंटीजन नहीं होता, बिल्कुल कपड़े पहनने वाला होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता, नंगा धड़ंग घूमता है, पर इसके ऊपर एक एंटीजन है जो कि है RH पॉजिटिव। ठीक है, तो एंटीबॉडी कौन सी बन जाएगी बताओ मुझे, O पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी जो है वो दोनों प्रेजेंट रहेगी। समझना बात को ध्यान से। O पॉजिटिव के पास देखो ध्यान से, O पॉजिटिव के पास RH एंटीबॉडी तो रहेगी नहीं। RH देखो जो एंटीजन प्रेजेंट है वही एंटीबॉडी मत बना देना। A ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी B ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी A। अगर RH पॉजिटिव हो तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी RH के लिए, अगर RH नेगेटिव हो तो RH एंटीबॉडी बना के रखे हो। तो अगर आपने पॉजिटिव का ब्लड ले लिया तो RH एंटीबॉडी धड़ाधड़ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को मार डालेगी। O पॉजिटिव में RH एंटीजन है तो एंटीबॉडी RH के लिए नहीं बना सकते आप। अब O पॉजिटिव में या O ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दोनों होती है, A भी होती है और B भी होती है। तो आप O को किसी को दे जरूर सकते हैं, मतलब O पॉजिटिव को पॉजिटिव वाले किसी भी ब्लड ग्रुप में दे सकते हैं क्योंकि सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। पर O वाला देखो ध्यान से, O का कंसेप्ट क्या होता है, मान लो किसी के पास O ब्लड ग्रुप है, ठीक है, O नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। अब ये O नेगेटिव जो है इसके ऊपर ना RH एंटीजन है, ना A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, कुछ नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग है। अब अगर आप इसको किसी को ब्लड को दे भी दोगे तो इसके ऊपर तो कोई सरफेस एंटीजन ही नहीं, तो बॉडी किसको फॉरेन समझेगी, किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तो इसको कोई नहीं मार सकता। तो O नेगेटिव को हमेशा हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, O नेगेटिव। O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है फॉर द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। O पॉजिटिव जो है तो इसके ऊपर RH एंटीजन है, तो भैया ऐसा है कि आप RH वाले को किसी को भी दे दो पर नेगेटिव को मत दे देना, नहीं तो मर जाएगा आदमी। ठीक है, अब A भी आते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि O वाला किसी का ले नहीं सकता, O वाला O का ही लेगा, पर दे सबको सकता है। ठीक, AB के पास ये है कि उसके पास दोनों एंटीजन है A और B, पर इसके पास एंटीबॉडी कोई सी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो AB वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जबकि O वाला यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, O माइनस, O नेगेटिव। O पॉजिटिव इज डोनर फॉर द पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्लियर है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ये टेबल अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो A के पास एंटीजन A तो एंटीबॉडी B के पास एंटीजन B तो एंटीबॉडी A। O के पास एंटीजन कोई नहीं तो एंटीबॉडी A और B दोनों। AB के पास दोनों एंटीजन तो एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं, इसलिए AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और O डोनर है। क्लियर है, ये हम समझ गए किसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में 4 प्रकार के हैं, A, B और O। ठीक है, और ये कैसे डिजाइन किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, हमेशा आपके ब्लड में दोनों टाइप की चीजें होती हैं, आपके ब्लड में घूमती रहती है प्लाज्मा में एंटीबॉडी और RBC के ऊपर होती है एंटीजन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक होता है RH ब्लड ग्रुप जो मैंने आपको बताया, तो अगर आपके पास A एंटीजन के साथ RH एंटीजन भी है तो यू आर A पॉजिटिव, नहीं है तो यू आर A नेगेटिव। अब आपको मैं यहाँ से जो है कहानी का ट्विस्ट बताती हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बच्चों ध्यान से सुनना, कोई टफ टॉपिक नहीं है। ब्लड ग्रुपिंग में मेरे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान चीज़। अच्छा, RH एंटीजन नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, बस ये समझना है A एंटीजन तो B एंटीबॉडी, B एंटीजन तो A एंटीबॉडी, AB एंटीजन तो कोई एंटीबॉडी नहीं, O एंटीजन तो दोनों एंटीबॉडी। क्लियर, ठीक है। अब नॉर्मली ऐसा करते हैं बच्चे कि O के ऊपर कोई एंटीजन नहीं तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, O एंटीजन नहीं है पर दोनों एंटीबॉडीज है। क्लियर, आइए अब अपन समझते हैं। हमेशा याद रखिए कि ब्लड ग्रुप, कोई भी हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, जब भी हम किसी भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर हमेशा कैसे एक्सप्रेस किया जाता है बेटा जी, जीन से। ठीक है, जब भी हम किसी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं बेटा तो कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस किया जाता है जीन के माध्यम से। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन है कैपिटल I या I लिख दो। ठीक है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने, जैसे हाइट को अपन ने पढ़ा था ना मेंडल में कि T होता है हाइट कंट्रोल करता है, वैसे ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन कंट्रोल करता है, I। ठीक है, I। अब तुमने देखा कि ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बहुत सारे टाइप हैं, तो स्किन के भी बहुत सारे टाइप हैं। तो किसी एक कैरेक्टर के बहुत सारे टाइप हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील्स। स्किन कलर इज अ कैरेक्टर बट डिफरेंट स्किन कलर इज अ एलील्स, कंट्रोल बाय एलील्स। तो ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, A एक एलील है, B एक एलील है, A भी एलील्स है और O एलील्स है। तो ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स, A, B एंड O। क्लियर, ठीक है, ओके, डन है इतनी बात। चलो अब अपन बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। ठीक, अब आपको सवाल ही कराना शुरू कर दूं क्या यहीं पे, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। मान लो
मान लो कि मम्मी के पास आई क्या जो है जीन है, मान लो मम्मी का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक, और पापा से भी यही आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। क्लियर, ये याद रखना, जहां पर भी हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो डोमिनेंट होता है। क्लियर, तो ये डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, दोनों से डोमिनेंट आया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ए। अब ध्यान से समझना, मान लो कि पिताजी से ए आया और माताजी से बी आया, दोनों डोमिनेंट हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी। ऐसा क्यों हुआ अब मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम बात करते हैं किसकी, ए बी ब्लड ग्रुपिंग की, किसकी बात करते हैं बच्चों, ए बी ब्लड ग्रुपिंग की। आप लोगों ने हमेशा ये जाना, हमेशा ये समझा कि डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मान लो कि अगर आपका ये होता स्मॉल आई, तो आपका ब्लड ग्रुप हमेशा ए ही बनता, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है स्मॉल आई। अब आपको ए बी ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट समझाती हूँ, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, इसीलिए आपको सवाल नहीं बन रहा है। देखो, जब भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो कैपिटल टी बोलेगा तू स्ट्रेस मत ले, मैं 100% प्रोटीन बना के पौधे को टॉल बना दूंगा। ये बात हम समझ गए थे। अब जब हमने कैपिटल टी पढ़ा तो 50% ये काम कर रहा था, 50% ये काम कर रहा था, पर बन तो टॉल ही रहा था ना, बन तो टॉल ही रहा था। क्लियर, अब अगर मैं ये बात करूं, ध्यान से समझना, अब कहानी ये है कि जब हम ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों हो आपकी आरबीसी के सरफेस में, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये ए बी कैसे बन गया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बेटा ऐसा है यहाँ पे कि ये दोनों जो देखो ध्यान से, अगर मान लो आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन है और बी एंटीजन दोनों है, अब कौन सा ब्लड ग्रुप बनाए मैम, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। ये दोनों एलील्स क्या है, डोमिनेंट है ना ब्लड ग्रुप के, तो ये दोनों बोलेंगे कि मैं मेरा काम करूंगा, तू तेरा काम कर लेना, हम दोनों एक साथ रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज को-डोमिनेंस। समझे मेरी बात को। मान लो कि आपके आरबीसी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन हैं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि दोनों ही जीन जो है, दोनों एलील्स क्या है, वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले हैं, पर दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये दोनों सामंजस्य जो है बिठाएंगे। मान लो कोई पति पत्नी की शादी हो गई, अब शादी के बाद जो है पत्नी जॉब करना चाहती है और पति भी जॉब करता है, तो वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम अपनी जॉब करो, अपना ध्यान रखो, मैं अपनी जॉब करूंगा, अपना ध्यान रखूंगा, हम दोनों आएंगे साथ ही एक घर में रहेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर आपकी आरबीसी में ए और बी दोनों एंटीजन हैं, तो ये दोनों एंटीजन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो अगर पापा का ए है, मम्मी का बी है, तो बच्चे का ए बी होगा। क्लियर है इतनी बात। पापा का भी है, मम्मी का भी बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। क्लियर है इतनी बात। पापा का ए है, मम्मी का बी है, बच्चे का ग्रुप ए बी होगा। पापा का ए है, मम्मी का है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो अब अगर मान लो किसी इंडिविजुअल में, ठीक है, इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए है, ठीक है, ये समझ गए। मान लो कि किसी इंडिविजुअल में, मान लो ये पिताजी हैं, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाले, फादर, ठीक है, इससे आपको सवाल बन जाएंगे, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फादर के पास ब्लड ग्रुप का जो जीन है, हम लोग हमेशा पेयर में से एक ही जीन लेते हैं, आपको पता है। फादर मान लो ये वाला है, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। फादर के पास 2 जीन है, पर लेना तो अपने को एक ही है। और मदर के पास कंडीशन है भैया ये वाली, स्मॉल आई। मैम ये क्या हुआ, हमेशा किसी भी इंडिविजुअल में जीन हमेशा पेयर में रहते हैं, ये आपको पता है। नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पुराना वाला सेपरेट करना होता है, ये पेयर में है। मम्मी का कॉम्बिनेशन ये है बेटा, ध्यान से समझना तो समझ आएगा, इधर उधर घूमेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। मम्मी का ये वाला जीन स्मॉल आई काहे को लिखा मैडम आप, बेटा इस जीन में हो गया होगा कोई म्यूटेशन, तो ये खराब हो गया, ठीक है, म्यूटेशन, तो ये खराब हो गया। अब ये कोई जो है प्रोटीन नहीं बना रहा, कोई एंटीबॉडी नहीं बना रहा, ये कुछ करता ही नहीं है, ये रेसेसिव है, ठीक है। ये क्या है, रेसेसिव है, ये वो वाली कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, ठीक है, ये रेसेसिव हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है। क्लियर। अब नया कॉम्बिनेशन बनाना है तो पुराने वाले को सेपरेट करो, कर लो सेपरेट, ठीक है, मैं सब वही बता रही हूँ, इसलिए आपको बनता नहीं है ये, ठीक, स्मॉल आई। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आप बताओ, ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ठीक, तो क्या बनेगा, आई ए आई बी। आप इसमें कौन सा रूल लगा दो, 13, 23, 14, 24। नहीं लगाना है तो ये सुन लो, ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। लो क्लियर। अब आते हैं दूसरे वाले कॉम्बिनेशन के बारे में। ये वाला इसके साथ फ्यूज कर सकता है तो बन सकता है ए ये, और ये वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है तो ये बन सकता है ये। क्लियर, बोलो बोलो बोलो। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी, कितने % पॉसिबिलिटी है कि ए ब्लड ग्रुप बनेगा और कितने % पॉसिबिलिटी है कि ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा।
ठीक, तो 50% पॉसिबिलिटी है कि ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है, और 50, देखो कितना परसेंटेज वाले सवाल करा रही हूं मैं, है ना, 50% पॉसिबिलिटी है कि ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा और 50% पॉसिबिलिटी है कि ए ब्लड ग्रुप बनेगा। आपको इस तरीके से निकालने के लिए आएगा, तो वहां घबरा के पसीना ना छोड़ देना, ठीक है। 50%, क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर, ये एक पॉसिबिलिटी बनी। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम लोग। अब ये आगे और पढ़ते हैं, और कॉम्बिनेशन आपको सिखाती हूँ। मान लो कि पिताजी का ब्लड ग्रुप है ए बी और माता जी के दोनों ब्लड ग्रुप वाले जीन हो गए आई, तो माता जी का ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ओ, ठीक है। ओ क्यों बना? ओ मतलब अंडा बटे सन्नाटा। तुम्हारे आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन बनेगा वो ये जीन डिसाइड करते हैं। अगर पिताजी के पास दोनों, एक जीन ए है एक जीन बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। माता जी के दोनों ही जीन खराब हो गए तो उनके सरफेस पे कोई एंटीजन बनेगा ही नहीं, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है बिना एंटीजन वाला बेटा? ये होता ओ। अब इसमें रूल लगाओ, 13, 23, 14, 24, शिप्रा मैम का गोल्डन रूल। ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है 13, हाँ मैम, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है 23, ठीक। फिर ये, अब दूसरा कलर ले रही हूँ, 14 लगाओ, फर्स्ट का 4, ठीक है। 13, 23, 14, 24, 2, 4, ठीक। देखो यही बनेगा, देख लो बेटा ध्यान से, 13, 23, 14, 24, क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि कितने % पॉसिबिलिटी है कि ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो मैडम 50% पॉसिबिलिटी है कि ए ब्लड ग्रुप बनेगा। कितने % पॉसिबिलिटी है कि बी ब्लड ग्रुप बनेगा, तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा, क्लियर, ठीक। अब आओ एक और पॉसिबिलिटी सिखाती हूँ, सब सिखा दूंगी आज अपने बच्चों को। आ जाओ बेटा। मान लो कि पिताजी के पास ये वाली कंडीशन है, मतलब उनका एक जीन खराब हो गया, ए ब्लड ग्रुप था, माता जी का भी ए ब्लड ग्रुप था और ये वाली कंडीशन थी, क्लियर। अब इसमें 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ, पहले का तीसरे से। ये ऐसा क्यों बना रही हूं मैं? क्योंकि ये स्वतंत्र है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है कि ये वाला जीन इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला जीन इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला जीन इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला जीन इससे भी फ्यूज कर सकता है। तो ये जो मैं आपको शॉर्टकट बता दिया है ना, 13, 23, 14, 24, ये बेसिकली यही है कि ये वाला जो एलील है ये स्वतंत्र है किसी के साथ भी फ्यूज करने से, ठीक है। पापा का जो एलील है वो मम्मी के दोनों में से किसी जीन के साथ भी फ्यूज कर सकता है, क्लियर। अब ये बन गया, फिर 13 के बाद 23 लगाओ तो ये बनेगा, ठीक है। फिर 13, 23, 14, पहले का चौथे से तो ये बनेगा, और दूसरे का चौथे से, क्लियर, ठीक। अब आपको ये बताना है, देखो कंडीशन देखो, आपके यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ये देखिए पहले सही लगा ना, 13, ठीक है, 13, 23, 14, 24, ठीक है। अब आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कितने होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप वाले हैं। सो दिस इज द होमोजाइगस ए डोमिनेंट, क्लियर। दोनों जीन जो आए हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ। बेटा इस लेक्चर का, ठीक है, इस लेक्चर का मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको हेरिडिटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा पाऊँ। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए कितने होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो ये है बेटा होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। ये है हो गई आपकी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, क्लियर, डन। आपसे पूछा जाए कितने हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, ये हेट्रोजाइगस समझते हैं ना, जब जीन पेयर में जो है वो बिल्कुल सेम हो, होमोजाइगस अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये हो गई हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेटेरोजाइगस। अब आपसे पूछा गया कितने % ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। अगर आपके पास 4 इंडिविजुअल बने और 3 ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो कितना % ए ब्लड ग्रुप वाला बना? 75% ए ब्लड ग्रुप वाला बना, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाला 75% बना, पर 25% वाला ऐसे बना जिनके पास दोनों रेसेसिव जीन आ गए जिन बच्चों के पास, और उनका ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो 25% वाले क्या बने? ओ ब्लड ग्रुप वाले बने। ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, क्लियर। आई होप कि आप ये कॉम्बिनेशन लगा लेंगे। और एक आधा बताऊं क्या? ठीक है, नहीं, आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने यही वाला बताया आपको, अच्छा ये वाला नहीं बताया क्या? चलो एक कॉम्बिनेशन ये भी लेके आई हूं मैं, देखो ध्यान से। अगर फादर के ब्लड ग्रुप में दोनों जीन, एक जीन रेसेसिव है, मदर में भी एक जीन रेसेसिव है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सॉरी, तो बच्चे में 13, 23, 14, 24 रूल लगाने के बाद आपके पास ये बना ए बी, ये बना ए, ये बना बी और ये बना ओ। तो अब आप देखो इसमें कि 25% है ए बी,
ठीक है मैडम, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैडम 25% कैसे निकाला। अगर 4 इंडिविजुअल बनने की पॉसिबिलिटी है तो एक इंडिविजुअल की पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 25%। अगर सेम 2 बन गए तो 50%, 3 सेम बन गए 75%, सारे सेम बन गए 100%। क्लियर? तो यहाँ पर 25% ए बी ब्लड ग्रुप बना, 25% जो है वो ए ब्लड ग्रुप बना, ठीक है, 25% लल्ला बी ब्लड ग्रुप बना और 25% ओ ब्लड ग्रुप बना। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो हमारे पास अलग अलग ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है, ठीक है, जिसमें एक जीन दोनों फादर और मदर में रेसेसिव है, फादर का ब्लड ग्रुप ए और मम्मा का ब्लड ग्रुप बी है। क्लियर है? और ये वाला देखो, ठीक है, सेम है, वही इसको पलट दिया, फादर को ऐसा कर दिया, मम्मी को ऐसा कर दिया, पर बनेंगे सेम, ए बी बी ए और आई, सेम टू सेम। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए हैं। अब आइए, चलिए ये हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 टाइप ऑफ एलील्स। एलील्स का मतलब क्या होता है? एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, एक ही जीन। अगर देखो 2 क्रोमोसोम पे, जैसे मान लो ये, फिर से मैं बताती हूँ, ये 2 क्रोमोसोम है, अगर ब्लड ग्रुप का जीन यहाँ है तो मम्मी के भी ब्लड ग्रुप का जीन यहाँ ही हो सेम, तो इसको हम कहते हैं एलील्स। क्लियर? एलील्स। तो ब्लड ग्रुप 3 एलील्स से कंट्रोल होता है, ए बी और आई। आई मतलब रेसेसिव कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये कोडोमिनेंस भी मैंने बता दिया। ए बी कब बनता है कि ए बोलेगा मैं अपना काम करूंगा, तू भी अपना काम कर ले, हम दोनों ए बी बना देंगे। क्लियर है? और उनके बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं बन पाती इसी चक्कर में, तो बॉडी पता नहीं था कौन सी एंटीबॉडी बनाओ, इसलिए ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है, पर ए बी पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वालेगा, नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव वालेगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया, डन हो गया। तो अच्छा, ये कंडीशंस है जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको सवाल सॉल्व करवाए, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपको इसमें बता देती हूँ तो थोड़ा आपको अच्छा लगे। क्लियर है? देखो ध्यान से, इफ वन ऑफ योर पेरेंट इज ब्लड ग्रुप ए एंड अदर इज ब्लड टाइप बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप वुड यू लाइकली हैव। ठीक है, अगर आपके एक पेरेंट के पास ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और अगर एक पेरेंट के पास ब्लड ग्रुप बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, मैं आपको सिखाती हूँ। अगर पेरेंट जो है, मान लो कि एक पेरेंट ये वाला हुआ और ये वाला हुआ, क्लियर भाई, आप ए ऐसा भी हो सकता है, बी ऐसा भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर ऐसी वाली कंडीशन हुई, बोलो, ठीक। तीसरी कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन हुई तो, तीसरी कंडीशन, ठीक, ये वाली कंडीशन हुई तो अब देखो, ये इसने ये नहीं बोला है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इसने ये बोला कि अगर आपके पेरेंट ए टाइप का ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट ए वाला है, ये भी ए वाला है, ये भी ए वाला है, ठीक, और एक पेरेंट बी वाला है तो ये भी बी वाला है, ये भी बी वाला है, ये भी बी वाला, तीनों तो बी टाइप के हैं ना, बस एक को रेसेसिव मान लोगे पर एक्सप्रेशन तो बी का होगा ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें रूल लगाओ, 13, 23, 14, 24, पहले का तीसरे से, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, इसमें कुछ भी करोगे बनेगा यही ए बी, चारों इंडिविजुअल ए बी वाले ही बनेंगे। क्लियर? ठीक, ये बन गए, बोलो बोलो बोलो, ठीक। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। क्लियर? ये वाला ब्लड ग्रुप बन सकता है, ए बी कहीं दिया है तो ये तो बन सकता है, तो ये तो राइट हो गया। आइए इसको चेक करते हैं। 13, 23, 14, 24, पहले का तीसरे से ए बी, दूसरे का तीसरे से बी, ठीक है, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे का, पहले का चौथे से ए और दूसरे के चौथे से आई। आई का मतलब ओ, आई का मतलब क्या, तो ओ ब्लड ग्रुप भी बन सकता है। क्लियर? ये वाला चेक करते हैं, पहले का तीसरे से ए बी, ठीक है। अच्छा, ये भी तो बन रहा है, बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, सब बन सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो ए भी बन गया, इसमें ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ओ भी बन सकता है। तो भैया अगर आपका पेरेंट एक ए है और दूसरा बी है तो आप कुछ भी ब्लड ग्रुप बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है बेटा। इस तरीके से देखो, ये भी एक पेरेंट ए वाला, दूसरा बी वाला, एक पेरेंट ए वाला, दूसरा बी वाला, एक पेरेंट ए वाला, दूसरा बी वाला, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, बस सीक्वेंस चेंज कर दी गई। तो इस तरीके से आपको ब्लड ग्रुपिंग के सवाल आ सकते हैं बेटा। क्लियर है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1900 में लाइनस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। उन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुप 3-4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ कि 3 एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई, ठीक है। फिर मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई, ऐसे ही सवाल परसेंटेज में निकालने के लिए आ सकते हैं। तो आपको अगर ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, देखो क्या बोल रही हूँ मैं। अगर मान लो आपको ये बोल दिया कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का बी है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाली कंडीशन हो, दोनों डोमिनेंट हो, ये वाली भी कंडीशन हो सकती है, माँ भी डोमिनेंट हो, ये वाली भी कंडीशन हो सकती है,
ठीक है, ये वाली भी। तो कुछ भी कंडीशन आपको देखकर चलना है, ठीक है। एक बार दोनों डोमिनेंट रखो, एक रेसेसिव एक डोमिनेंट भी रख के देखना, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो सकता है। तो इस तरीके से आप ब्लड ग्रुपिंग के सवाल कर सकते हैं। आप मुझे इसके नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल लिख कर देना कि आपको कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद मैं वहीं पे आपको सॉल्यूशन दूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। ब्लड ग्रुपिंग के आज हमने सवाल सीखे, पॉसिबिलिटी सीखी, कैसे सवाल आएंगे तो कैसा आपको परफॉर्म करना है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ये चैप्टर, ये वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में भले ना दिया गया हो, पर इसके सवाल आ जाते हैं और फिर बच्चा जो है वहां धुआं मार देता है। तो धुआं नहीं मारना है, पसीना नहीं मारना है, ढंग से सॉल्व करना है। कुछ अगर नहीं बनेगा शिप्रा मैम बताएगी, घबराना मत। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।